क्या करवा गले? जमीन न पे मकान न पे जना मानता बेरो पुलियो का क्या बतायो? बाबा ताऊ तो जमीन तो बिकी तो पूछता कहते कौन बेच दिया तो बताओ। जहाँ बजा कौन बेचती बोला तेरा गुंठा टिक जाए जहाँ मगा मोटा कटे ठेकिया कौन पेंसिल कट ठेकिया जहाँ बजा ना जमीन के लिए टिक जाएंगे तो पेंसिल कट को रोली को नहीं में कि मैं बड़ाना चले गयो बड़ाना जाके और कोई मियो मिले बुन जहाँ वो बात चिट्टा करी क्या नाम हो? जानू जानू। जानू आ बोले चाल तब तेरी पेंसिल बना दो। अच्छा। जाम भी का सागर चले गयो कड़े? नौलगढ़। अच्छा नौलगढ़ चलेगा। हाँ। मित्र में जगो वो ले जाके बोलो एक दुकान में चाल से हाँ। मित्र का माँ बे में ले जाके मेरा साइन करवा लिया अंगूठा टिकवा लिया पा बोला ताऊ तेरी पेंसिल चालू होगी। चालू होगी। हाँ। तो पूछा कौन कतारी पा चालू करें? हाँ आ को नहीं पूछी साहब। अच्छा 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 तार कुर्सी पेंसिल बताया कि कतारी पे जमीन वाली। अच्छा जमीन वाली जगह 2000 रुपया मिला करें? हाँ 2000 रुपया मिलने बा जमीन वाली पेंसिल बताई। जगह साइन वगैरह कराया कि अंगूठा वगैरह टिकाया? हाँ अंगूठा टिकाया मेरा कितनी जगह? 5-6 जगह। 5-6 जगह। हाँ। अब थानिया बेरो को नहीं कि अंगूठा क्या पर टिकाया है पाछा में गमन को प्रूफ दे जहाँ बोले भी मैं क्या नाम पंचायत समिति में देचूंगा कागज। अच्छा अच्छा एक बाद में थे आगा दिखा करा जहाँ बोले आप घर जाओ तारी पेंसिल चालू सी और पंचायत समिति में कागज दे दिया। सब अनपढ़ भाण भाई अनपढ़ हो जाना इस चीज को फायदा उठा लियो आगलो 12 भाण भाई यहाँ 12 में तो अनपढ़ है के मान। हाँ लेकिन बीच चीज को फायदा कोई और उठा लियो कोई फायदो भरोसा में लेगी भरोसा मार दो कम दे की गड़ो काट्यो कोर्ट से नप्ती करवाया न जदमान पतो पड़ो। जमीन को नहीं रही। हाँ जमीन को नहीं रही। नमस्कार मैं तारचंद्र आप देख रहे हैं नवलगढ़ एक्सप्रेस। इस वक्त मैं देवगांव में मौजूद हूँ। देवगांव का एक पूरा परिवार मेरे साथ बैठा है जो आपको शायद वीडियो में नज़र आ रहा है। परिवार पे ऐसी विपत्ति खड़ी आई हुई कि परिवार को पता भी नहीं चला कि कब उनके साथ ये घटना हुई। देवगांव का एक परिवार रामधन जी हमारे साथ बैठे हैं। यूँ कहें कि पूरे परिवार को संभालने वाले रामधन जी हैं। रामधन जी के साथ एक घटना होती है आज से कुछ दिनों पहले। रामधन जी बात क्या हुई कि भाई आज तो पूरे परिवार को एक साथ बैठना भी पड़ रहा है और बैठे भी हैं। कुछ दिनों पहले आप कहीं गए थे, कुछ लोग आए, तब पता चला कि ज़मीन किसी और के नाम हो गई। एक बार पूरा बताओ मामला क्या है, कब हुई ये बात है? साहब मैं बलाना गयो बेटा कन। अच्छा बलारा थारा एक बटोर है। हाँ हाँ। और मेरा गांव है देव गाँव और 8 से साल के मैं बलाना चले गयो। बलाना जाके और कोई मियो मिले बुन जहाँ वो बात चिट्टा करी। क्या नाम हो? जानू जानू। जानू और वो बोलो ताऊ तेरी पेंसिल बना जा। अच्छा जहाँ मैं कौन बनवाऊँ पास भी का सागर सागर 2-3 दिन बाद में घर आएगो। तारा बेटा का सागर क्या नाम है बेटा को? दशरथ। अच्छा भी का सागर घर आएगो। हाँ। घर आके पा उर्दू उठो हूँ यही पर डबर आयो और पा बोले चाल तब तेरी पेंसिल बना दो। अच्छा जहाँ भी का सागर चले गयो कड़े? नौलगढ़। अच्छा नौलगढ़ चलेगा। हाँ। मित्र में जगो वो ले जाके बोलो एक दुकान में चाल से हाँ। मित्र का माँ बे में ले जाके मेरा साइन करवा लिया अंगूठा टिकवा लिया पा बोला ताऊ तेरी पेंसिल चालू होगी। चालू होगी। हाँ। तो पूछा कौन कतारी पा चालू करें? हाँ आ को नहीं पूछी साहब। अच्छा 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 तार कुर्सी पेंसिल बताया कि कतारी पे जमीन वाली। अच्छा जमीन वाली जगह 2000 रुपया मिला करें? हाँ 2000 रुपया मिलने बा जमीन वाली पेंसिल बताई। तो थारो फार्म भरेड़ोगे ना फार्म भरे रो और वो कहीं और कहीं नहीं हो बेरो कोनी। अच्छा फार्म भरेड़ो लेकिन पिसा पासा कोनी मिल रहा है? कोनी मिल रहा पिसा कोनी। कितना दिन पहले की बात है यार? हाँ 2 महीना पहले की बात। 2 महीना पहले की। हाँ तारा साग और कोई भी गयो कि कराऊं? ना और मेरे बेटो ही गयो वो 10। अच्छा 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 तो कितनी जगह साइन वगैरह कराया कि अंगूठा वगैरह टिकाया? हाँ अंगूठा टिकाया मेरा कितनी जगह? 5-6 जगह। 5-6 जगह। हाँ अब थानिया बेरो को नहीं कि अंगूठा क्या क्या पर टिकाया है पाछा में गमन को प्रूफ दे जहाँ बोले भी मैं क्या नाम पंचायत समिति में देचूंगा कागज। अच्छा अच्छा एक बाद में थे आगा दिखा करा जहाँ बोले आप घर जाओ तारी पेंसिल चालू सी और पंचायत समिति में कागज दे दिया। पेंसिल आई को नहीं आई बाद में? कौन आई जना आया कौन बा बताओ? हाँ जना पटवारी आयो एक तहसील का आदमी हो बैठा आया। क्या करवा गले? जमीन न पे मकान न पे जना मानता बेरो पुलियो का क्या बतायो? बाबा ताऊ तो जमीन तो बिकी
तो पूछता कहते कौन बेच दिया बात तो बताओ। जहाँ बजा कौन बेचती बोला 4 गुंठा टिक जाए जहाँ मगा मोटक ठेक्या को पेंसिल कट ठेक्या जहाँ बजना जमीन के लिए टिक जाएंगे तो पेंसिल कट को रौली को नीम है बात ही साहब। पाछे तो पुलिस में भी गया और फिर थाना में गया मैं जहाँ थाना खन में 3-4 जगह से फिर काट लिया वो तो का 32,000 वो का 32,000 वो का 32,000 घर का ओढ़ में कौन दिया कि जमीन बेच दी। जमीन को ओल में तो दी हाँ बोले तो क्या करते खोद दियो हमारे परिवार में कौन कौन है थोड़ा सा अपना बताओ एक बार। परिवार का मान है मोती है परमू है शंकर है कितना बेटा राजू इधर है? है 7 बेटा ही और 4 बेटी ही अच्छा सही अनपढ़ ही सही अनपढ़ ही अभी कोई फायदा उठा लियो आग लो। अभी कोई फायदा उठाए जरा मैं आपको थोड़ी सी एक बार पूरी चीज़ें बताता हूँ। ये रामधन जी हमारे साथ मौजूद हैं। रामधन जी के 7 बेटे हैं। हाँ 7 बेटे हैं जिनमें एक बेटा दशरथ जो बलारा में एक ज़मीन किराए पे लेके या कुआ है खेती करता है। वहीं से उसी की मुलाकात पड़ोस से एक व्यक्ति से होती है और उनकी पत्नी को धर्म बहन ये बता रहे हैं कि बनाते हैं। कुछ समय में परिवार में आवाजाही शुरू होती है। वही बलारा का जो परिवार ये बता रहे हैं वो परिवार यहाँ देवगांव भी 1-2 बार आया। फिर चर्चाएं होती है कि भाई इस परिवार की जो खातेदारी की ज़मीन है उस ज़मीन के पीएम किसान निधि के तहत आने वाले 2,000 रुपये की जो राशि खाते में आती है परिवार के वो नहीं आ रही है। ये उस परिवार को भी पता चलता है बलारा वाले को, तब ये जानकारी जुटाते हैं। इन्हें ये कहा जाता है कि आपकी पेंशन 2,000 रुपये जो आनी थी वो शुरू करवा दी जाएगी। इनके और इनके बेटे जो दोनों ही अनपढ़ हैं उनको नवलगढ़ के तहसील ले जाया जाता है। वहाँ कुछ फिंगरप्रिंट के साथ अंगूठे लगवा लिए जाते हैं। ये कहकर अंगूठे लगवाए जाते हैं कि आपकी पीएम किसान निधि योजना के तहत आने वाले 2,000 रुपये वो शुरू कर दिए जाएंगे। फिर कहते हैं कि भाई इनका कोई प्रूफ है तो प्रूफ नहीं देते हैं। कुछ समय बाद लगभग 1 महीना बीत जाता है। 1 महीने बाद सीमा ज्ञान के लिए जब यहाँ अधिकारी पहुँचते हैं तब परिवार को पता चलता है कि उसकी ज़मीन बिक चुकी है। इकरारनामे में शायद कुछ राशि भी अंकित की गई, लगभग 15.5 लाख रुपए के समथिंग बताई जा रही है कि इतने रुपए में इस ज़मीन का सौदा हुआ है। करीब 22 बीघा ज़मीन है ना। हाँ 22.5 बीघा 22 बीघा ज़मीन है जो देवगांव में स्थित है। पूरा परिवार बैठा है। थोड़ा सा इनसे जानकारी लेने पूरा घटनाक्रम क्या। हालांकि रामधन जी को तो थोड़ी सी आधी अधूरी जानकारी है क्योंकि अनपढ़ हैं। कुछ कागजात आपने भी देखे हैं, हमने भी देखे हैं। पुलिस थाने में मामला भी दर्ज हुआ है। ये प्रक्रिया कब स्टार्ट होती है थोड़ी सी ये बताओ। प्रक्रिया स्टार्ट होती है जब ये हमारे तो 22 तारीख को वहाँ से नोटिस आता है। नोटिस आने के बाद में मेरे को पता चलता है कि ऐसे ऐसे ज़मीन बेचती और इसलिए हमारे को पता चला तब हम थाने गए। थाना में जाकर के रिपोर्ट लिखवाए तो उसने कहा कि आपकी रिपोर्ट नवलगढ़ होगी। अच्छा, उस बलारा वाले परिवार से संपर्क करने की कोशिश की क्या? नहीं की हमने। थोड़ा सा एक बार नाम पता बताइए किस नाम से। ये जो जनूल है ना, जनूल ये बलारा का रहने वाला है और 1-2 बार हमारे भाई के साथ में घर आया और ऐसे ही मुलाकात थी। वहाँ बलारा में मेरा भाई दशरथ छोटा है, वो ज़मीन की बटाई पर बात है। उसके पड़ोसी है, उसकी घरवाली को बहन बना रखी थी इसने और बहन बना करके आवाजाही हो गई और इसलिए घर पर आया और घर पर आकर के पिताजी से ऐसे मुलाकात की। मेरे पिताजी भोले हैं, उसको ऐसा पता नहीं है कि भाई ऐसा ऐसा भी होता है क्या। हाँ, इसलिए पेंशन के भरोसे ये उनके साथ चले गए। पीएम किसान सम्मान निधि के दौरान उसको यहाँ से घर से नवलगढ़ ले गया और उसके बाद में उसी मित्र की दुकान पे दस्तावेज करवाए और उसको कह दिया कि बाबा तेरी पेंशन आ जाएगी। लेकिन 1 महीने बाद जब ये पता चलता है कि भाई कुछ ज़मीन सीमा ज्ञान के लिए लोग आए यहाँ, तो पता चलता है कि भाई परिवार की ज़मीन तो किसी और के नाम हो चुकी है। हाँ, ज़मीन बिक गई। अच्छा, जो ज़मीन किसी और के नाम हुई है वो कौन कौन है इसके अंदर? करवाने वाला तो ये जो जुनील है उसी को जानते हैं और किसी को इसको नहीं जानते हैं। जो समीर खान है इसको नहीं जानते हैं। ये कौन है? हम नहीं उसकी शक्ल देखे, नहीं हमारे पिताजी देखी है, कभी भी हम उसको नहीं जानते हैं। समीर खान पुत्र अयूब खान कैम खानी है जो वार्ड नंबर 1 मोहल्ला मोमिनपुरा फतेहपुर जिला सीकर के हैं। अच्छा, इनको नहीं जानते? इनको नहीं जानते हैं, कभी देखा ही नहीं है। अच्छा। हाँ। इकरारनामा 2 इकरारनामे बनाए गए थे इसके नहीं, अंदर? 3 इकरारनामे बनाए गए हैं इसमें। हाँ, अलग अलग नाम से। इकरारनामा एक तो 30/5/25 को बनवाया है और दूसरा इकरारनामा बनवाया है 19/6 को। 19/6/2000। 2 बार गए थे क्या तो वहाँ? ना एक बार ही गए अलग अलग बैक डेट में शायद एक बार ही उसके दस्तावेज हुए थे, लेकिन उसमें 19
6 को जो बनवाया है। अच्छा, इकरारनामे में परिवार का कोई ना कोई गवाह बनाया जाता है, उसमें गवाह को किस में रूप में? गवाह उसी इकरारनामे को जो पहले वाला है ना 30/5 का, उसमें तो मेरे भाई दशरथ को गवाह बना रखा है इसने। अच्छा, वो पढ़ा लिखा नहीं है क्या? वो भी असाक्षर है, पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ा लिखा नहीं है, इसका फायदा उठाया। और एक ये दूसरा गवाह है इरफान बेग, इनको जानते हैं क्या आप? इनको भी नहीं जानते हम। ये कहाँ का है? ये भी फतेहपुर के बताए जा रहे हैं। फतेहपुर का ही है, ये भी रेलवे स्टेशन के पास में इसका घर बताया जा रहा है, और वो भी यहीं का है। फिर 19/6 को जो इकरारनामा बनवाया है, एक 100 रुपये का बॉन्ड पर लिखापढ़ी करवाई इसने। अच्छा, उस लिखापट्टी में क्या करवाया है? लिखापढ़ी में ये करवाया है, उसमें 2 पक्ष दिए हैं कि ये पक्ष इसको ज़मीन बेच रहा है। हाँ ये जनूल ने करवाई है। इसमें भी ये लिखा है कि हमारे पास पैसे हमने पूरे इसको दे दिए, हमारे को कुछ नहीं मांगता है। अच्छा, 100 रुपये के बॉन्ड पे ये चीज़ें लिखवाई है, लिखवाई है, जिसमें जिसमें फर्जी साइन है सारे, इन्हीं का कोई दस्तावेज नहीं है। और फिर ये 24/5 को और एक स्टाम्प बनवाया है, इसमें लिखा है कि भाई इसकी ज़मीन पर कुछ विवाद है, विवाद पूरा होने के बाद में हम 25 लाख रुपए और दे देंगे और ज़मीन की रजिस्ट्री करवा लेंगे। ये बात है साहब। इतनी बार तो शायद रामधन जी का जाना हुआ ही नहीं, फिर इतने बॉन्ड कहाँ से बन गए? अब इन्होंने फर्जी बनवाया है सारा। गए तो एक बार ही थे। एक ही बार गए थे, उसके बाद इस जो ये तारीख लिखी हुई है उसके, ये तो यहाँ उसके दौरान तो हमारे पास थे घर पर, ये कहीं नहीं गई यहाँ से। अच्छा, इसके दौरान कहीं नहीं गए। हाँ। कि कताक उठाटे क्या? अब कोई अंदाज को नहीं, 6-7 बार टिका लिया होगा भी अच्छा, बेरे कौन पता चलो ना। और छन कर दिया और छन कर दिया और छन कर दिया और टिकवाया और पावर जाओ। अभी मामले में आपने पुलिस मामले में संज्ञान लिया, गोठरा पुलिस थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आगे की किस प्रकार से जांच देखते हैं आप? अब क्या पता चले तो प्रशासन ने उसके बाद जांच, ये एफआईआर के बाद कल हमारे को एफआईआर की कॉपी दी है, उसके बाद हमारे पास कोई सूचना है नहीं उसकी। कोई सूचना? अच्छा, जिस परिवार की ये जमीन नाम हो रही है उस परिवार से आपने मिलने की कोशिश की? नहीं की हमने। आपको पता ही नहीं है कि पता ही नहीं है वो कहाँ का है, कहाँ घर है उसका, हम उसको शक्ल से ही नहीं जानते हैं, तो किससे मुलाकात करेंगे? अच्छा, एक भाई सबूत के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, 6 भाई शायद मेरे हिसाब से 5-6 और हैं। हाँ। तो पिताजी को और भाई को कहीं रोका टोका नहीं क्या इस विषय में भी? गलती तो हो गई, चलो। हाँ नहीं, गलती तो हो गई, लेकिन अब गलती होने से भी क्या होगा? ये तो पूरा मामला प्रशासन के हाथ में है, ये पूरा परिवार मेरे साथ बैठा है। आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि किस तरीके से एक परिवार को धोखे में रखा जाता है। अनपढ़ होने का फ़ायदा उस परिवार का उठाया जाता है। पेंशन के नाम से उस परिवार को तहसील ले जाया जाता है, वहाँ पे कुछ अंगूठे के निशान से लगवाए जाते हैं। करीब 1 महीने बाद पता चलता है कि एक इकरारनामा बना है जिसमें ये लिखा गया है कि 15 लाख रुपए तो दे चुके हैं, बाकी कुछ ज़मीन में कुछ विवाद है, वो विवाद पूरा होने के बाद बाकी के 25 लाख रुपए रजिस्ट्री करवाने पर दे देंगे। और दे देंगे। हाँ। इसमें लगभग लगभग जो बीच में इकरारनामा लिखा हुआ है उसमें भी यही कहा कि हमारे कोई कुछ नहीं मांगता है, हमने पूरा पेमेंट उनको दे दिया। 19/6 को जो इकरारनामा लिखा हुआ है उसमें ये लिखा है कि हम इनको पूरा पेमेंट दे दिया। लेकिन सबसे मोटी बात यह है कि एक व्यक्ति पे इनका बेटा जो दशरथ बलारा में रहता है, वो कुछ समय से जान पहचान हुई, वहाँ रहने के बाद परिवार में भी आना जाना हुआ, उसके बाद कैसे भरोसे में लेकर उस परिवार की ज़मीन को इकरारनामे के द्वारा कहीं और नामांतरण खोने का प्रयास वो किया गया। हालांकि मामले में अभी एफआईआर दर्ज हुई है, परिवार के लोग और भी बैठे हैं, इनके रामधन जी के बेटे हैं, सब इन्हीं के हैं ना। तो अच्छा, पता चलता है तब क्या परिवार में एक दूसरे पे बातें भी होती रहती हैं। भाई 4-5 भाई एक साथ बैठे हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप इसको कानूनी रूप से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको लड़नी पड़ेगी। वकील वगैरह कुछ किया है क्या? वकील करे, झुंझुना को करे, झुंझुने के वकील हाँ, किए हैं। लड़ाई लड़ांगा बराबर। कानूनी रूप से शायद मेरे हिसाब से ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। परिवार की ये संयुक्त परिवार है जो यहाँ देवगांव में रह रहा है। परिवार की महिलाएं, बेटियां और रामधन जी के पोते और पोतियां भी हैं जो यहाँ है। खबर हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, नवलगढ़ एक्सप्रेस के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की है। ये रामधन जी थे, रामधन जी का सब पूरा परिवार आप देख रहे हैं। पूरे डॉक्यूमेंट हमने भी देखे हैं, एफआईआर मामले में दर्ज हुई है गोठड़ा थाने के अंदर। परिवार के कुछ लोगों से और भी है तो चर्चाएं करने की कोशिश करते हैं। आपको पता आ गया कि किसके नाम ये ज़मीन हुई है? अभी कुछ पता चला गया आपको? अब कुछ पता चला है, उसका नाम जानू था, मुसलमान था वह भी। हाँ, उसने जानते भी नहीं है। जानते नहीं है ना। अच्छा, परिवार में कितनी बार आए थे वो यहाँ आपके भाई के साथ? 5-7 बार आ गए। अच्छा, उसी से जान पहचान हुई? हाँ, उसी से मेरे भाई कुआ बाबा बैठे।
अच्छा। जना भी के बारे में मेरी भाभी को बहन बना ली। भी के बाद मेरे को पापा जी बोला है थोड़ा अनपढ़ है इसलिए अंगूठा लगवा लिया। पीएम किसान की पेंसिल बनवा रखी थी। अच्छा, परिवार में बताया था कि भी इनको 2,000 रुपये चालू करवाने के लिए लेकर जा रहे हैं, ऐसा बता कर गए थे क्या? नहीं बता के गया। बता के नहीं कि नहीं बताया सर, नहीं अच्छा, बाकी भाइयों को पता था क्या इनके को? करी वो धोखाबाजी करी मार सके नहीं, बाकी 5-6 भाई और हैं, उनको पता था क्या कि भी किसान ना निधि की ना को नहीं पता, पेंशन चालू करवाने के लिए ना ना कोई नहीं पतो को नहीं हो। 4 भाणा 7 भाई कोई नहीं पतो को नहीं हो। निपटी करवाया कोर्ट द्वारा जब पतो पड़ो मान तो पतो पड़े हो। हाँ अतरे पतो नहीं हो मान। तो 2-3 दिन लगातार कदे कोर्ट का चक्कर काटा, कदे तहसील का काटा, फिर जाके दर्ज हुआ मुकदमा। हाँ नौलगढ़ गया जहाँ तो बोले गोठड़े जाओ, गोठड़े गया जहाँ बोले नौलगढ़ जाओ। अब मुकदमा दर्ज हुआ हमारा। कुछ जांच वगैरह बाद में आई के घर? नहीं आई। नहीं आई, कोई जांच को नहीं ना कोई जांच को नहीं आई। के लागा के मांग है थारी प्रशासन को? लड़ाई लड़ना चाहवा में, कानूनी रूप में लड़ाई हाँ और हमारी जमीन चाहवा में। बिल्कुल। तो ये रामचंद्र जी की बेटी है ना शायद आप? हाँ साकी बेटी हूँ रामधन जी की। तो ये पूरा परिवार है, एक खुशहाल परिवार था शायद। आज तो ये कहे कि एक दुखों का पहाड़, जिन्हें इन्हें भी नहीं पता था कि ये कब ये समस्या आ खड़ी होती है। सब अनपढ़ भाण भाई, अनपढ़ हो जाना, ये चीज को फायदा उठा लियो आग लोग। 12 भाण भाई यहाँ 12 में तो अनपढ़ है के मान। हाँ, लेकिन बीच चीज को फायदा कोई और उठा लियो और उठा लियो कोई फायदो, भरोसा में लेगी। भरोसा मारो दो कम दे की गड़ो काट्यो कोर्ट सुन नपटी करवाया न जद मान पतो पड़ो। या जमीन को नहीं रही। हाँ जमीन को नहीं रही। तो ये देवगांव में फिलहाल में मौजूद था। दूसरा पक्ष अगर अपना पक्ष रखना चाहता है तो वो एक नीचे मोबाइल नंबर दिए गए हैं, उनसे संपर्क भी कर सकता है हमें।